स्टूडेंट, आज हम पार्ट सेकंड क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने कुछ उदाहरण जो है वो सोल्व किए थे और बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हम उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें या उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। ऑप्शन 1 1800 वर्ग मीटर, ऑप्शन 2 170 वर्ग मीटर, ऑप्शन 3 4540 वर्ग मीटर और ऑप्शन 4 1024 वर्ग मीटर। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई कितनी दी हुई है 45 मीटर। सेकंड हमें दिया हुआ है चौड़ाई कितनी दी हुई है 40 मीटर। इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब आयताकार खेत हो या कुछ भी हो, फॉर्मूला जो रहेगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की बात करें तो 45 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 40 मीटर। अब हमें यहाँ गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये 1 0 लिख देंगे। 4 को 5 से करेंगे 5 चौक 20, यहाँ लगे 2। 4 को 4 से करेंगे 16 और 16 और 2 18। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया है 18 वर्ग मीटर, 1800 वर्ग मीटर। 1800 वर्ग मीटर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेमी और 6 सेमी है। यहाँ दे रखा है हमें लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 1 सेमी। उस आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो हम लिखेंगे यहाँ आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हम लिखेंगे तो लंबाई क्या है यहाँ पर 5 और चौड़ाई कितनी है 1। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 वर्ग सेमी। 5 वर्ग सेमी जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर। एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लंबाई 50 मीटर है और उसका क्या दे रखा है हमें परिमाप हमें दिया हुआ है 160 मीटर। उस भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 150, ऑप्शन 2 300, ऑप्शन नंबर 3 750 और ऑप्शन 4 1500। तो ये हमें आंसर देना है। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप से क्षेत्रफल पे जाना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप कितना है 160 मीटर है। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160 है। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ लंबाई दी हुई है 50, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और परिमाप दिया है 160। हम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। हम इस 2 को 50 से गुणा करेंगे। 2 को 50 से गुणा करने पर 100 आएगा। 2 को 50 से गुणा करने पर इस 2 को 50 से गुणा करा 100 आएगा। इस 2 को इससे करा तो क्या आएगा 2 इंटू चौड़ाई और 160 आएगा। इस तरह से आगे देखेंगे हम। ये जो 100 है इधर से बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 100 यहाँ प्लस के तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। यहाँ बचेंगे 2 इंटू चौड़ाई। 2 इंटू चौड़ाई होगा 160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 60। और जब हमें चौड़ाई की वैल्यू निकालनी है 2 गुणा में तो कहाँ जाएंगे भाग में। तो हमारी चौड़ाई जो आएगी
60 में 2 का भाग लगाएंगे कितनी आएगी 30 मीटर। चौड़ाई कितनी आई हमारी 30 मीटर। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है। तो क्षेत्रफल देखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमें पहले से दी हुई है 50 मीटर और चौड़ाई जो है हमारी 30 मीटर। 50 को 30 से गुणा करेंगे 5 दिया 15 और 2 जीरो वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर जो है वो हमारा आंसर होगा और 1500 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यानी हमें जो है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो अनुपात है 5:4 है। यदि उसकी परिमिति की बात करें तो परिमिति को हम बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप कितना है 90 मीटर यानी 90 मीटर है। तो क्षेत्रफल होगा। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। ये तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो हम मानेंगे माना कि लंबाई और चौड़ाई 5x एवं 4x है। हमने क्या करा अनुपात के यहाँ पर x लगा दिया। तो हम देखेंगे परिमिति या परिमाप हमें दिया हुआ है तो शुरू यहाँ से करेंगे। तो किसका कौन सा डायग्राम है हमारे पास आयत। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप कितना है 90 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे हम 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90 मीटर। इसका परिमाप का फॉर्मूला लिख दिया। आप फॉर्मूला में वैल्यू लिखेंगे। लंबाई है हमारी 5x चौड़ाई है हमारी 4x और बराबर है 90। इस तरह से देखेंगे 5x में 4x ऐड करेंगे तो 9x और 9x को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18x बराबर 90। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 18 कहाँ जाएंगे भाग में। इसमें भाग लगाएंगे 1 18 2 36 3 54 4 72 5 18 90। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो हम बात करेंगे अतः लंबाई को 5x लिया था तो 5 तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 लिखेंगे 25 मीटर। तो चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई है 4x 4 की जगह 4x की वैल्यू है 5 तो 5 यहाँ रखेंगे 5 20 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25 चौड़ाई कितनी है 20 दोनों को गुणा करेंगे 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर जो है वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है हम प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे एक आयताकार भाग की लंबाई 40 मीटर। एक आयताकार भाग की लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 30 मीटर है। भाग का परिमाप ज्ञात करें। भाग का परिमाप ज्ञात करें। हम यहाँ देखते हैं आयताकार भाग की जो लंबाई है आयताकार भाग है उसकी जो लंबाई है वो लंबाई हमें दी हुई है यहाँ पर 40 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ दी हुई है 30 मीटर। हमसे पूछा गया है भाग का परिमाप यानी आयताकार भाग का
आयताकार या भाग इस तरह से लिखेंगे, भाग का परिमाप। आयताकार भाग का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखेंगे 2 लंबाई है हमारी 40 मीटर, चौड़ाई है हमारी 30 मीटर। जब हम इसको देखेंगे 40 और 30 ऐड करेंगे 70 और 70 को 2 से करेंगे 140 मीटर। जो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है हम प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। प्रश्न 6 की हम बात करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। क्या दिया हुआ है हमें? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 वर्ग मीटर। यदि आयत की एक भुजा 12 मीटर है, भुजा हो, अब भुजा एक भुजा है तो आयत में 4 भुजाएं होती है, तो सपोज करो हम लंबाई कह देते हैं उसको, तो लंबाई जो है वो 12 मीटर है। तो उसका परिमाप होगा, हमें क्या निकालना, उसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 96 यानी 96। अब लंबाई जो एक भुजा दी हुई उसको लंबाई कह दें, तो यहाँ हम 12 लिख लेंगे और चौड़ाई नहीं दी है तो इसे कैसे लिख लेंगे। चौड़ाई निकालनी है तो 12 उसके साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। तो 1 12 12 2 12 24 3 12 36 4 12 5 12 60 6 12 72 7 12 84 8 12 96। तो चौड़ाई जो आई है वो हमारी आई है 8 मीटर। चौड़ाई जो आई है वो कितनी आई है हमारी? 8 मीटर आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका परिमाप होगा, उसका क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप जो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 है हमारे पास, लंबाई जो है वो 12 है और चौड़ाई जो है वो 8 है। हम यहाँ देखेंगे 12 प्लस 8 20 हो गए और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 मीटर। 40 मीटर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेमी है। परिमाप कितना है? 360 सेमी है। और लंबाई जो है वो 100 सेमी है। ठीक, हमें उसकी चौड़ाई याद करनी है। तो चौड़ाई याद करने के लिए हम देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर उसका परिमाप लिखते हैं। अब यहाँ हमें 2 लंबाई की जगह दिया हुआ है 100 और चौड़ाई नहीं दी है ना, इस तरीके से है। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 360। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस 2 को अंदर गुणा करके सोल्व करें, तो पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरीके से किया था। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में नए तरीके से करेंगे, तो 2 यहाँ गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा और यहाँ पर जो आएगा 100 प्लस चौड़ाई आएगी। जब हम 360 में 2 का भाग देंगे तो 180 आएगा और 100 प्लस चौड़ाई। अब क्या करेंगे, चौड़ाई निकालनी है तो 100 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो प्लस में है तो उस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि जो 80 जो है वो हमारी क्या आएगी, 80 सेमी जो है वो हमारी चौड़ाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है। तो देखो आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखो एक खेत होता है, अगर वो खेत के चक्कर लगाएगा तो यहाँ से जब चक्कर लगाना शुरू करेगा तो इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। तो ये जो चलेगा ये परिमाप पे चलेगा, चक्कर लगाना परिमाप पे चलेगा। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, परिमाप। तो यहाँ हम बात करेंगे आयत का परिमाप या खेत का परिमाप। तो
आयत का परिमाप। अब हमें फॉर्मूला पता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 350 को 200 करेंगे तो 700 मीटर। 700 मीटर। अब 700 मीटर जो है आयत का परिमाप तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी। अब कितने चक्कर लगाएगा वो, 3 चक्कर। खेत के चारों ओर कितने चक्कर लगाएगा वो, 3 चक्कर लगाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 चक्कर में तय दूरी, तो 3 गुणा 700। तो हम यहाँ देखेंगे 7 दिया 2100 मीटर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 होगा। इस तरह से हम प्रश्न सोल्व करते जाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है। कमरे की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 यानी 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो, 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो एक लड़के को बैठने के लिए, तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। कमरे में जो है कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो हमें सीधे सीधे जो यहाँ पर बात करनी है, वो बात ये करनी है कि हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरा कैसा है, आयत के जैसा है। कमरे का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल कह दो उसको। तो हम क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखेंगे 20 इंटू 18, 18 दूनी 36, 360 वर्ग मीटर। 360 वर्ग मीटर जो है वो हमारा क्या है, एक कमरे का जो है वो क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि 100 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर जो होता है वो वर्ग मीटर होता है, या फिर 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। ये हमें ब्रैकेट में लिख लेना है ताकि याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 75 वर्ग डेसीमीटर। वही तरीका है, 1/100 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। एक वर्ग डेसीमीटर का और 75 का निकालना है तो हम 75 से गुणा कर देंगे। तो जब हमारा आंसर जो आएगा 0.75 वर्ग मीटर। अगर हम बात करें 75 वर्ग डेसीमीटर की बात करें तो उसका आंसर होगा 0.75 वर्ग मीटर। अब हमसे पूछा गया है कमरे में बैठने के लिए, तो हम यहाँ पर बताएंगे कमरे में बैठे लड़कों की संख्या। कमरे में बैठे लड़कों की संख्या। तो देखो क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे जो हमारा दे रखा ना 75 डेसीमीटर। तो हम यहाँ पर 75 डेसीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.75। तो देखेंगे कमरे का क्षेत्रफल कितना था, कमरे का क्षेत्रफल था 360 वर्ग मीटर, और यहाँ पर 0.75। यहाँ का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट की यानी 200 लगाएंगे। अब हमारे पास इस तरह से जो आंसर आया 36,000 बटे 75। जब 36,000 में हम 75 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 480। क्या आंसर आएगा, 480। यानी उस कमरे में बैठने के कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, कितने लड़के बैठ सकते हैं, 480 जो है वो लड़के बैठ सकते हैं। यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है वो सीधी यही है कि 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर होता है। तो हमने यहाँ पर जो है 75 डेसीमीटर दिया हुआ था, इसलिए हमने 100 को आगे रख के दिखाया है ताकि आपको जो है सोल्व करने में आसानी रहे। तो मेरे ख्याल से जो है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। 300 मीटर लंबाई, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई
मैंने लिख दिया है जो दिया हुआ 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने में व्यय, चारों ओर क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, बाड़ चारों ओर लगाएंगे, चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब होता है परिमाप की बात करेंगे। बाड़ लगाने पर व्यय ₹24 प्रति मीटर की दर से, ₹24 प्रति मीटर की दर से, यानी हर मीटर के जो है 24 रुपये लगेंगे। 24 रुपये प्रति दर की से ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, आयताकार बगीचे का आयतन, आयताकार बगीचे का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे हम, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 500। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 1000 आएगा हमारा, कितना आएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है वो हमारा यहाँ पर आयताकार बगीचे का क्या होगा, परिमाप होगा। अब हमें यहाँ कहा गया है कि 1 मीटर बाड़ लगाने में व्यय कितना व्यय है, ₹24 यानी 24 रुपये है। तो हमें कितना कितने मीटर है हमारे पास, 1000 मीटर बाड़ लगाने में व्यय। तो हम क्या करेंगे, 24 × 1000, तो कितना आ गया, ₹24,000। ₹24,000 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हमें प्रश्न सॉल्व करना है। अब आपको मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि चारों ओर बाड़ लगाना है, चारों ओर दौड़ लगाना है, या चारों किनारों पर टेप लपेटनी है, इस तरह के जो भी प्रश्न आए आपको परिमाप के द्वारा ही सॉल्व करने होंगे। अदरवाइज अगर आप किसी भी तरह से अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न 11 हम बात करते हैं, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, मेज की लंबाई की बात करें तो हमें लंबाई दी हुई है 2 मीटर और चौड़ाई जो है वो हमें दी हुई है 1.5 मीटर। उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। अभी जस्ट ही मैंने इस तरह के क्वेश्चन का जिक्र किया था कि एक मेज के चारों ओर कागज़ लपेटना है या टेप लपेटना है, तो हमें परिमाप की बात करेगा वो। तो हम मेज का परिमाप या फिर आयत का परिमाप, तो मेज का परिमाप लिख देता हूँ मैं। मेज का परिमाप कैसे निकालेंगे हम, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई भी 2 है और चौड़ाई 1.5। अब आपको यहाँ क्या करना है, 2 और 1.5 को जोड़ना है। तो 2 के पीछे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लें और 1.5 के पीछे इसे लगा लें। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो हमारा 3.5 आएगा। 3.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 7.0 आएगा, मतलब 35 को 2 से करेंगे 70 आएगा और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 7 आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा 7 मीटर, 7 मीटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम मेज के चारों कितनी टेप लपेटेंगे, 7 मीटर लंबी जो है वो टेप लपेटेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, आयत की लंबाई जो कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग की परिमिति, यानी वर्ग का परिमाप, परिमाप को हम क्या बोलते हैं, परिमिति, ये ज्ञात करना है। और हमें कहा गया है जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो ये जो है रिलेशन हमें बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम एक तरफ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, लेकिन वो कितना है
3 गुना है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो रिलेशन हमें बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो ये 3 गुना, ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल हम बता सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो है 8 और चौड़ाई है 6 और 3 हमारे पास ऑलरेडी है, और यही क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। हम देखेंगे यहाँ पर 6 या 18 को हम किससे गुना करेंगे, 8 से। 18 को हम किससे गुना करेंगे, 8 से, तो यहाँ पर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। 18 को हम 8 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो है वो 144 वर्ग मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। अब हमसे क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने का मतलब है हमें भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो हम यह कह देंगे इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ 144 है, जब हम भुजा ज्ञात करनी होगी तो हम यहाँ रूट लगा देंगे। तो 144 किसका होगा, 12 का, यानी भुजा कितनी आई हमारी, 12 मीटर। भुजा जो है हमारी कितनी आई है, 12 मीटर। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 और भुजा जो है हमारी 12 है। 12 को हम 4 से गुणा करेंगे, 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48 मीटर। 48 मीटर जो है वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं। यहाँ जो है हमें ये रिलेशन जो है अच्छे से समझना होगा। हमारी जो प्रश्न में जो लैंग्वेज कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है, तो तिगुना रिलेशन हमें दिखाना है। इस तरह से हमें प्रश्न सोल्व करते जाना है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा है। एक आयताकार मैदान जो है वो 30 मीटर लंबा है, और एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। एक बार फिर समझते हैं। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है हमें सोल्व करने हैं। तो हमें पहले जो है इसको, तो हमें देखना है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक आयताकार मैदान है, उसकी सारी जो भी है परिमाप हमें दिया गया है कि लंबाई जो है उसकी कितनी है, 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब हमें कहा गया है कि इसके कितने चक्कर लगाएं कि 5 किलोमीटर दूरी जो है वो तय हो जाए। तो हमें इस तरह से बताना है। तो हम यहाँ लगाएंगे, चक्कर का मतलब होता है परिमाप। एक चक्कर का मतलब होता है परिमाप। तो हम परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई चौड़ाई, 30 और 20 50, 50 को 200 करेंगे 100 मीटर, यानी एक चक्कर लगाने में वो 100 मीटर दौड़ पाएगा। एक चक्कर लगाने में कितना दौड़ पाएगा, 100 किलोमीटर। अब हमें जो है 5 किलोमीटर की बात करें तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5000 मीटर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 मीटर दूरी, 100 मीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में। 100 मीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो हम यहाँ वही लिखेंगे, 1 मीटर दूरी तय करता है 1/100 चक्कर में। ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर 5000 मीटर दूरी तय करता है 1/100 इंटू 5000
2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 50 चक्कर, यानी 5000 मीटर दूरी तय करने में उसको 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। इस तरह से जो है हम प्रश्न का आंसर देंगे। अब हम प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न 14 की हम बात करते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, एक और बार रिपीट करेंगे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। सर्वप्रथम हमें बताना है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो यहाँ निकालेंगे हम आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर। जो आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल आया 1000 वर्ग मीटर। अब हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। ये रफ डायग्राम हमारे सामने है। इस तरह से हमें यहाँ बताना है कि ये 50 मीटर है, तो ये भी 50 मीटर होगा आमने सामने का, और ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगा। अब इसके चारों ओर हमें 7-7 मीटर के जो है वो गैप छोड़ते हुए, अब हम यहाँ देखेंगे बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ हमें 7 मीटर का एक इस तरीके से बाहर की तरफ ये रास्ता बनाना है। ये 7-7 मीटर का हमारे पास गैप में बन गया है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब 7 मीटर का अगर ये रास्ता है तो ये भी 7 है और ये भी 7 है। इस तरह से हमारे पास बन गया है। तो दोनों तरफ 7-7 बनेंगे तो 14 बनेंगे। 14 और 20 अगर हम बात करते हैं तो 34 होगा। ये 7 इधर से बढ़ेगा, 7 इधर से बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, तो 14 बढ़ेगा, तो 50 और 14 जो होगा हमारा 64 मीटर। इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल, तो रास्ते सहित निकालेंगे तो रास्ता भी इसमें कवर हो रहा है 34 और 34 में, तो 64 इंटू 34। जब इसको हम गुणा करेंगे 64 इंटू 34, 2176 वर्ग मीटर, 2176 वर्ग मीटर है। इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, तो रास्ते सहित का था और उससे पहले जो निकाला था हमने बगीचे का क्षेत्रफल ऊपर निकाल लिया था। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रास्ते सहित का क्षेत्रफल, रास्ते सहित का क्षेत्रफल माइनस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित का जो क्षेत्रफल आया था 2176 माइनस इसका जो आया था वो 1000, इस तरह से आया था। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1176 जो है वो वर्ग मीटर जो है वो किसका आंसर होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। इस तरह से जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। एक बार मैं इसको पूरा क्वेश्चन आपको जो है वापस रिपीट करा देता हूँ कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 50 और लंबाई 50 और चौड़ाई 20 दी हुई थी। हमने आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकाला। अब हमें कहा गया उसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो हमें उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या करा कि रास्ते सहित का क्षेत्रफल निकाला, तो जो ये लंबाई 50 थी तो 7 इधर बढ़ा और 7 इधर बढ़ा, 14 बढ़ा है तो 14 दोनों में ऐड करा है, तो 50 में 14 ऐड करा तो 64 आ गया है। यहाँ 20 मीटर था, 7 इधर बढ़ा 7 उधर बढ़ा तो दोनों ऐड करे तो 34 आ गया। इस तरह से लंबाई चौड़ाई भी 14-14 बढ़ गई है।
तो रास्ते सहित का क्षेत्रफल हमने निकाला 64 इंटू 34, लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया है। अब हमें क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, तो अंदर माइनस बाहर, यानी रास्ते सहित का क्षेत्रफल माइनस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। इस तरह से जो है हमने प्रश्न को सॉल्व किया है।